महाराज जी, शुरू में ही सुन लिया था कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में धीरे धीरे सब कुछ छिन जाता है, तब उतना सीरियसली नहीं लिया। अब इधर सब कुछ धीरे धीरे छिनता जा रहा है और कृष्ण प्रेम भी अभी प्राप्ति वैसी नहीं मिल पा रही। महाराज जी, कृपा मार्गदर्शन। तुम्हारा था क्या जो छिन गया, हमें बताइए भाई। रिपोर्ट तो हम तब कर सकते हैं जब हमारी कोई वस्तु छिनी हो। आपका था क्या, हमें बता दीजिए। आपने क्या रचना की और आपका क्या पुरुषार्थ था? किसमें? पांच भौतिक शरीर में, ये पंचभूतों से बना हुआ, या आप में है? आप भगवान के अंश हैं। क्या पुरुषार्थ? अगर वो एक आंख हटा देते हैं, उनकी मौज की बात है, वो एक से दिखाना चाहते हैं, उनकी वस्तु है ना। आपकी क्या, हमें बता दो। आपका क्या है? आपका क्या है, आप बताइए। पढ़े लिखे गए आप, तो भगवान ने बुद्धि दी है ना। बुद्धि का हरण कर ले तो फुटपाथ में कागज बटोरते घूमते। है क्या आपके पास? अब जो बात आई छिन गई, तो इसका प्रारब्ध है, आप समझो। जो हम लोग कहते हैं भगवान सर्वस्व छीन लेते हैं, उसका तात्पर्य होता है मन और इंद्रियों को भगवान में समर्पित होना। भगवान अपने बच्चों की बाहरी लीलाओं का, खेल खिलौनों का विनाश नहीं करते। भाव को समझिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी आप उस कोटि के शरणागत नहीं कि आपके शुभ और अशुभों का विनाश हो गया हो, समझना। आप खुद स्वीकार करते हैं 2 वर्ष से भक्ति में है। अब किस कोटि की भक्ति है 2 वर्ष में जागृत हो गई वो आप देखो। इसके पीछे क्या होता रहा जन्म जन्मांतरों में, इसी जन्म में आप देखो। तो जो बोया है पीछे साल की फसल, खाना तो पड़ेगा ना। और उसमें कह दें कि हमने बम्बूल बोया था, कांटे आ रहे हैं, भगवान ने जब से भक्ति शुरू की तब से कांटे खाने को मिल रहे हैं, गलत बात। पिछले वर्ष जो आपने किसानी में बोया, इस वर्ष वही खाओगे। अब जो बो रहे हो उसे तुम आगे फसल काटोगे। अभी इस कोटि का तुम्हारा ज्ञान या भक्ति नहीं आई जिसने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्म कर दिया हो और विशुद्ध ज्ञान से प्रकाशित हो गया हो, तो फिर प्रश्न ही नहीं आएगा कि हमारा छीन लिया क्या। भ्रम, अज्ञान, मोह, पाप। भगवान क्या छीनते हैं? ये छीनते हैं। नहीं, लड़का छीन लिया तो भ्रम ही तो था, तो कि वो तुम्हारा पुत्र है। भगवान ही तो आए थे, तुम जान पाए क्या? तुम्हारे कर्म के भोग को देने के लिए उतने समय तक वो भगवान ही अंदर आए हुए थे पुत्र रूप में। तुम भ्रम से अपना मान लिया, इसे रो बैठ के तुम्हें भ्रम रुलाएगा। नहीं, मेरा ऐश्वर्य छीन लिया, तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे बन सकता है? तो मेरा बेटा बेटा बन के रहता, मुनीम बन के रहता तो मालिक की संपत्ति। अगर मुनीम रहोगे तो घाटा मुनाफा में समान रहोगे। हमें तो पेमेंट मिल ही रही, जो घाटा पर हो मालिक का, जो मुनाफा हो मालिक। तो मुनीम बने नहीं, क्योंकि घाटा मुनाफा का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। तुम हर्षित हो रहे हो और शोकित हो रहे हो। सिद्धांत से समझोगे तो भगवान पर कभी दोष नहीं लगा पाओगे। सच्ची मानिए। क्या छीन लिया है? जब कुछ था ही नहीं मेरा, तो छीना क्या? कोरा अहंकार छीना है, हमारा अज्ञान छीना है, हमारा भ्रम छीना है। बात सत्य मान लीजिए। भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं, अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं है। परमानंद प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें एक गुप्त बात है कि अनंत जन्मों के पापों को भगवान भस्म कर देते हैं। पर जो उन जन्मों से पाप कर्म का फल निकालकर इस शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी भक्ति चल रही। शरीर बनने के पहले जो हमारे कर्म थे उनके अनुसार शरीर की पूरे जीवन का फल लिख दिया गया है। इतने समय के बाद ये रोग होगा, इतने समय के बाद हाथ टूटेगा, इतने समय के बाद आंख टूट, हमारे कर्म के अनुसार। और भक्ति अब हम कर रहे हैं तो हमारी भक्ति पीछे के जो कर्म संस्कार जमा है उनको नष्ट कर दिया। आगे जो कर्म संस्कार भक्त हैं इसलिए गंदे होंगे नहीं। अगर भूल चूक से हो भी जाएं तो भगवान उससे क्षमा कर देते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। हृदय से देखते मेरा भक्त क्षमा कर देते हैं। पर इस शरीर का जो भोग आया है इसको भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों में देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हर तरह के भोग। श्रीवास जी के आंगन में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर के साथ कीर्तन कर रहे हैं और उनका पुत्र पधार गया। दासी ने कान में आके श्रीवास जी से कहा, पुत्र पधार गया। बीमार था, पधार गया। उनका दोबारा आवाज नहीं। महाप्रभु के कीर्तन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मंजीरा जोड़ के और जोर से कीर्तन करने लगे, नाचने लगे।
महाप्रभु चैतन्य देव रुक गए और उनका श्रीवास मेरा मन कुछ शुष्क सा हो रहा है, कोई घटना घटी क्या? उनका प्रभु क्या घटना घट सकती, जहां आप मंगल मूर्ति नाम कीर्तन हो रहा वहां घटना क्या घट सकती? तब किसी भक्त ने बताया कि श्रीवास का बेटा पधार गया है। तो उनका बताया क्यों नहीं? बोले प्रभु बताने की क्या बात है, आपका था, आपने उसे अपनी सेवा में भेज दिया। और जिस जीव को ये सौभाग्य मिले कि आप स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और वो पधार रहा है, इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि याचना करते हैं, प्रभु ये कोई शोक की बात है, ये कोई दुख की बात है? ले वो आनंदित है, पुत्र पधार गया, वो आनंदित है कि उस जीव को जो सौभाग्य मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि ऐसी याचना करते हैं, और वो था नहीं मेरा, आपका था, आपने बुला लिया आपने। अब ये है भक्ति का रंग, इसमें क्या छिन गया? जो जीव जितने समय के लिए आया उतने समय तक रहेगा और चला जाएगा। ये शरीर जितने समय तक के लिए पहले ही निर्धारित हो चुका है, इसके बाद ये चला जाएगा। भैया अगर विवेक से देखोगे तो भगवान की कृपा तुम्हें दिखाई देगी, अविवेक से देखोगे तो लगेगा भगवान के साथ हमने क्या बुरा किया जो उन्होंने हमारा छीन लिया। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो। एक उपाय है, ऐसी शरणागति प्राप्त करो कि अहम भी समर्पित हो जाए, तो सब भस्म हो जाएगा। अभी उसमें प्रवेश ही नहीं हुआ है, उस शरणागति में तो प्रवेश ही नहीं हुआ। जिसे शुद्ध परमार्थ कहते हैं उसका ककारा भी नहीं आता है, तो वो बात तो बनी नहीं। तो इसलिए बात को अंदर से हटाओ कि भगवान छीन लिए,